हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग कक्षा 8 का भूगोल पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोगों का पाठ 11 आज देखेंगे। हमारे पाठ का नाम है आपदा एवं आपदा प्रबंधन। तो आज हम लोग आपदा के बारे में पढ़ेंगे, यानी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका अर्थ है कि नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है क नंबर, आपदा किसे कहते हैं? ठीक है, आपदा आखिर है क्या, यह किसे कहते हैं? तो चलिए इसको देखते हैं उत्तर इसका। जिन घटनाओं से मानव समाज, जानवरों और वनस्पतियों को बड़ी मात्रा में तथा तीव्र गति से हानि हो उसे आपदा कहते हैं, जैसे भूकंप, बाढ़ आदि। यानी कि आपदा उसे कहते हैं जिसे मानव समाज, जानवरों, वनस्पतियों को बड़ी मात्रा यानी कि तीव्र गति से हानि हो उसे ही आपदा कहते हैं। जैसे में आप लोग देख सकते हैं भूकंप, बाढ़। ठीक है, तो ये सब आपदा के लक्षण हैं। तो चलिए हम लोग ख नंबर प्रश्न देखते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के 5 उदाहरण लिखिए। तो चलिए इसका देखते हैं उत्तर। प्राकृतिक आपदाओं के 5 उदाहरण हैं भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, बादल फटना और बाढ़। ठीक है, तो यह हो गए हम लोगों के 5 प्राकृतिक आपदाएं जो हमें प्राकृतिक से मिलता है, यानी कि जो भूकंप है वो भी प्राकृतिक की देन है, और ज्वालामुखी विस्फोट यानी कि जब ज्वालामुखी फटेगा तो वो भी प्राकृतिक का ही देन रहेगा। सुनामी आएगी वो भी प्राकृतिक से ही, और बादल जब फटेगा तो वो भी प्राकृतिक से ही, और बाढ़ आएगा यानी वो भी प्राकृतिक से ही। ठीक है, यही 5 हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं ग नंबर। भूकंप के दौरान कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? तो देखिए, जब भूकंप आ जाएगा तो हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए आज मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इसका उत्तर है निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए, यानी जो नीचे लिखा गया है उसको ध्यान से देखिएगा ताकि कभी भी भूकंप आए तो आप उससे सावधानी बरत सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। भूकंप के दौरान किसी मजबूत वस्तु जैसे मेज, सख्त आदि के नीचे बैठ जाना चाहिए। ठीक है, यह पहला सावधानी है। दूसरा, कमरे के कोने में खड़े हो जाना चाहिए। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। भूकंप के दौरान सीढ़ी से नीचे उतरना और लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, चौथा देखते हैं। बिजली का मुख्य स्विच बंद कर देना चाहिए। खुले स्थान की तरफ जाना चाहिए, हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए घ नंबर देखते हैं प्रश्न। बादल फटने से आप क्या समझते हैं? यानी देखिए ऊपर आया था ना हम लोगों का कि जो है हम लोगों को 5 था ना, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी और बादल फटना। तो आखिर ये बादल फटना होता क्या है? आखिर इससे मतलब क्या पता चलता है कि ये क्या है? तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये बादल फटना है क्या। तो इसका उत्तर हो जाएगा सीमित समय और सीमित क्षेत्र में गरज और बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा होने को बादल फटना कहते हैं। यानी कि सीमित समय और सीमित क्षेत्र में अगर बिजली गरजे या फिर मतलब बिजली कड़कती है और बादल गरजता है, और मूसलाधार वर्षा यानी कि बहुत तेज का वर्षा हो, उसी को ही हम लोग बादल फटना कहते हैं। बादल फटने पर उस क्षेत्र विशेष में 1 घंटे में 100 मिलीलीटर यानी या उससे अधिक वर्षा हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अगला नंबर देखते हैं। आपदा प्रबंधन के कौन कौन से तत्व हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपदा प्रबंधन आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंतर्गत आपदा प्रबंधन के 6 तत्वों को सम्मिलित किया गया है। तो चलिए 6 तत्वों को देखते हैं कौन कौन से हैं। आपदा निरोध, आपदा निवारण, आपदा तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनर्वास। ठीक है, और
पुनर्निर्माण और रिकवरी। तो चलिए हम लोग 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हम लोग का जो रिक्त स्थान है उसे हम लोग को पूरा करना है, यानी कि खाली स्थान है। तो क नंबर है सुनामी भाषा का शब्द है। तो यह कहाँ का है शब्द है सुनामी? तो जापानी भाषा है। सुनामी जो है वहाँ जापान में हम लोग बोलते हैं, ये जापानी भाषा है सुनामी। ख नंबर है आकाशीय बिजली का गिरना आपदा है, यानी प्राकृतिक। जैसे कि आकाश से बिजली, यानी कि जो बिजली गिरता है वो कैसी आपदा है? तो प्राकृतिक की ही देन है, क्योंकि वो प्राकृतिक से ही बिजली गिरता है। ग नंबर है संसाधन द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम वर्ष में पारित किया गया। तो कितने में किया गया? तो 2005 में। घ नंबर है आपदा पुनर्वासीय आपदा के उपरांत की अवस्था है। चलिए हम लोगों का सही जोड़े देखते हैं। प्रश्न तीसरा कि सही जोड़े बनाइए। तो देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, तो यह जो है प्रधानमंत्री, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तो यह मुख्यमंत्री, और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तो जिला अधिकारी। यानी देखिए जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है वो प्रधानमंत्री, ठीक है, वैसे यह राज्य है और यह जिला है। तो राज्य रहेगा तो मुख्यमंत्री और जिला रहेगा तो जिला अधिकारी। तो आप सभी को यह हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।